हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एलन। तो मेरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक तो हमारी एक सीरीज चल रही है रोग निदान की, जिसमें मैंने हिक्का रोग स्टार्ट किया है। तो वो भी हमारी चलेगी पैरेलल। तो मैं एक दिन रोग निदान किया करूँगा, एक दिन चरक संहिता। तो आज मैं चरक संहिता की हमने फर्स्ट फ्रॉप में 12 चैप्टर चरक संहिता के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं 13वां अध्याय स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसकी भी मैं पूरी हमारी सूत्र स्थान की सीरीज चलेगी। तो ये है 13वां अध्याय का नाम है। जो 13वां अध्याय है उसका नाम है स्नेहो विरेचन अध्याय। स्नेहो विरेचन अध्याय स्नेहो विरेचन अध्याय इसका नाम है स्नेहा अध्याय। इसमें क्या है, अब तुम एक चीज़ ध्यान से सोचो कि चरक जी ने कि 12 चैप्टर के बाद सीधा स्नेहो अध्याय क्यों दिया है। अच्छा ये बताओ पहले, स्नेहन मतलब जानते हो कि बॉडी पे ऑयल या तो पिलाना या फिर लगाना, ठीक है। तो पहले स्वेदन भी तो हो सकता था, स्वेदन। यहाँ पे पहले उन्होंने स्नेहन क्यों बताया है, इसका रीज़न ये है कि हम अभी 12वां चैप्टर पढ़ के आए हैं, बात कला कली अध्याय, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि बात का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो बात का शमन करने के लिए सबसे अच्छी औषधि स्नेहन है, स्नेहन। तो हम स्नेहन करते हैं, चिकित्सा स्नेहन है। तो इसलिए चरक जी ने पहले स्नेहन वाला अध्याय बताया है, ठीक है। तो वही देखते हैं हम। यहाँ पे लिख रहा है स्नेहा अध्याय, ठीक है। इसमें क्या है, अब बात कला काली नामक अध्याय के बाद स्नेहन अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम कि व्याधियों के उन्मूलन के लिए पंचकर्म का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है। मतलब हम सबसे पहले पंचकर्म जब कराते हैं, पंचकर्म के 5 स्टेप्स होते हैं ना, क्या होते हैं, बमन, विरेचन, बस्ती और रक्तमोक्षण और नश्य, ये होते हैं। लेकिन ये पंचकर्म से ये पहले और कराए जाते हैं, ये प्रोसीजर स्नेहन और स्वेदन। तो पंचकर्म के पहले स्नेहन करना प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद हम स्वेदन करेंगे, ठीक है। दोषों में प्रधान बात होता है, उसे दूर करने के लिए स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है, ये लिख रहा है ना, स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ औषध है। अतः कल्पना चतुष्ट में स्नेहन अध्याय का प्रारंभ पहले किया गया है। अब कल्पना चतुष्ट, हमने चतुष्ट पढ़े थे, भैंस श्वास निर्देश कल्पना रोग योजना अन्नपान, तो ये कल्पना चतुष्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्नेहन कर्म के बारे में प्रश्नावली। स्नेहन कर्म जो हम करेंगे उसके कुछ प्रश्न उठे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। स्नेहो को योनि उत्पत्ति कारण क्या है, स्नेहों का कहाँ से उत्पन्न हुए स्नेहन कितने होते हैं, जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग स्नेहों के गुण क्या होते हैं। अब जैसे अलग अलग है, जैसे तिल का तेल है, वो तिल होता है ना, उसका तेल है वो उष्ण है या कैसे, उसके बारे में गुण उनके क्या क्या होते हैं वो बताना है। किस स्नेहन पान का काल क्या है, जैसे हम कोई भी स्नेहन पीते हैं तो उसका काल क्या है, कि सुबह पीना है, शाम पीना है, खाना खाने के बाद पीना है, कब पीना है, ठीक है। कहाँ पे गया, किस स्नेहन के पीने का अनुपान क्या है, कि वो जो स्नेहन पी रहे हैं अनुपान किसके साथ पिएंगे, कि ऐसे पिएंगे। स्नेह की विचारणा पीने की कल्पना कितनी होती है, अब स्नेहन की विचारणा हम आगे बताएंगे। फिर विचारणाएँ आती हैं 24 टाइप की, तो वो सब आगे तुमको समझाया जाएगा। और कौन कौन है, स्नेहन की मात्रा क्या है, उसकी मात्रा क्वांटिटी भी तो जरूरी है ना हर चीज़ की। ये तो है नहीं कि हम कुछ भी कितना भी ले लेंगे, हर चीज़ की मात्रा कितनी लेनी है, ज़्यादा ले लेंगे तो लूज मोशन भी तो हो सकता है। तो ये सब स्नेहन पीने में वह कितने मान तोल में लेनी चाहिए, कितने मान तोल लेनी चाहिए, स्नेहन की कितनी मात्रा किन किन रोगों में कैसे दी जाती है। अब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई मात्रा बता दी तो वही मात्रा रखेंगे हर रोग में, नहीं, पर्टिकुलर डिसीज के अनुसार उसकी मात्रा चेंज हो जाती है। कौन स्नेहन के पुरुषों के लिए हितकारी है, अब ये है कि उसमें वो बंदे को भी देखेंगे, जो रोगी है उसको भी देखेंगे कि उसके लिए वो स्नेहन हितकारी भी है या फिर अहितकारी भी है, कि हम करते ही जा रहे हैं। स्नेहन का प्रकर्षण कहाँ तक करना चाहिए, अर्थात एक बार स्नेहन की मात्रा कितने दिन तक
चलनी चाहिए। ठीक है, स्नेहन करने योग्य पुरुष कौन कौन होते हैं, किन किन पुरुषों को स्नेहन कर्म नहीं करना चाहिए, सम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं। मतलब जैसे हमने स्नेहन कर दिया तो उसके लक्षण मतलब क्या आएंगे, मतलब सिम्टम कि हाँ हमारा हो गया है, वो कन्फर्मेशन करने के लिए इसके लक्षण आएंगे। असम्यक स्नेहन करने पर क्या लक्षण होते हैं, अगर तुम्हारा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया असम्यक लक्षण तो क्या आएंगे, वो सब होते हैं। अति स्नेहन करने पर क्या लक्षण, अभी तुमने जो कर्म किया वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया अति स्नेहन, तो उसके क्या लक्षण आएंगे। स्नेहन पीने के पूर्व क्या करना चाहिए, जैसे जब तुम स्नेहन पी रहे हो, वो बंदे को पिला रहे हो, तो उससे पूर्व पहले क्या करना चाहिए, स्नेहन पीने के बाद क्या करना चाहिए, अगर तुमने पिला दिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए। स्नेहन के पच जाने पर क्या हितकर और क्या अहितकर वस्तु होती हैं। स्नेहन जैसे तुम्हारा पच गया तो उसके लिए क्या कुछ क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, वो सब वस्तुएं पता होनी चाहिए। मृदु कोष्ठ के क्या लक्षण हैं, अब जैसे तुम्हें कोष्ठ पढ़ोगे ना, क्रू, मृदु, मध्य, ये सब कोष्ठ। मृदु जो कोष्ठ है के क्या लक्षण हैं और क्रू कोष्ठ के क्या लक्षण हैं। अविधि से स्नेहन पीने पर क्या व्यापत्ति उपद्रव होते हैं। ठीक है, और अविधि से स्नेह पी लेने पर जो उपद्रव होते हैं उनकी सिद्धि कैसे की जाती है। संशमन और संशोधन के केवल स्नेहन का पान किए जाए तो उसमें कौन कौन सी वृत्ति उपायों का अवलंबन करना चाहिए, ये सब के सवाल। स्नेहन की परिविचारणा का प्रयोग किन किन रोगों में किन किन मात्राओं के साथ किस किस विधि से करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र ज्ञान पूर्वक आपसे जानना चाहता है। तो मतलब इसमें मतलब ये जितना भी चीज़ है ना, तो ये सब मतलब जो वो थे ना अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय जी से, अपने गुरु जी से पूछा ये सब, तो तब उन्होंने वो मतलब आंसर दिया एक एक का। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं पुनर्वसु आत्रेय जी से, किन्होंने, अग्निवेश जी ने। मैंने यहाँ पे लिख रखा है बाहरी कि 25 प्रश्न का वर्णन है, मतलब 25 प्रश्न पुनर्वसु आत्रेय जी ने पूछे हैं, किससे, सॉरी अग्निवेश ने पूछे हैं पुनर्वसु आत्रेय जी से। ठीक है, तो हम एक तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ये रहा, सबसे पहले हमारा जो दे रखा है ये रहा, स्नेहन की क्या योनियां हैं, मतलब उत्पत्ति कैसे। स्नेहन की द्विविध योनियां, 2 टाइप से स्नेहन वो होता है। उत्पत्ति स्थान, इन 25 प्रश्नों को सुनने के बाद अग्निवेश ने संदेह का दूर करने के लिए आत्रेय पुनर्वसु ने कहा कि सौम्य, एक तो मतलब सौम्य मतलब जल जैसी स्नेह की योनियां उत्पत्ति स्थान 2 प्रकार की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ गया स्थावर और जांगम। ठीक है, तो सबसे पहले जो मतलब जो योनियां हैं वो सबसे पहले एक स्थावर की होगी और एक जांगम की होगी। मतलब एक मतलब एक तो मतलब क्या होता है अपना पेड़ पौधों से टाइप से ये मिल जाएगा, और जांगम मतलब एनिमल्स से। तो या तो हम पेड़ पौधों वाले का यूज़ कर सकते हैं, हम एनिमल्स वाले का मतलब प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। 2 टाइप से हमारे स्नेहन हमको प्राप्त होते हैं यहाँ पे। तो अब स्थावर स्नेहन की योनियाँ क्या हैं। स्थावर मतलब यही सब देख लेना, जैसे तेल, प्रियाल, चिरौंजी, अभिसूक, बहेरा, चित्रा, रक्त एरंड, गोरक्षक, करकटी, तो यदि और हर एरंड, महुआ और सरसों, कुसुम्ब, बेर, अरुक, आड़ू, मूली, तीसी, निकोचन, नीम का बीज, ठीक है, अखरोट, सहीजन, ये सभी द्रव्य स्थावर स्नेहन के आश्रय हैं। मतलब जो स्नेहन इन सभी में मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा जांगम जो मतलब जैसे जो मतलब हमारे एनिमल से जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, जैसे मछली हो गई, मृग, पशु मांस, पक्षी में जांगम की योनियां, इसके दही, दूध, घृत, मांस, वसा, चर्बी, मज्जा का प्रयोग होता है। तो ये सब हमारी जांगम की हो गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है ना आपको, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि तिल तेल तथा एरंड तेल की श्रेष्ठता। मतलब जो अभी हमको इस स्थावर से जो मतलब प्राप्त हुए हैं, तो उसमें कुछ कुछ का वर्णन दे रखा है। तिल तेल और एरंड तेल की श्रेष्ठता, शरीर में बलाधान के लिए, स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तिल का तेल उत्तम है। मतलब यहाँ पे तिल का तेल सबसे उत्तम जो तेल है वो तिल का तेल है। स्थावर तेलों में तिल का तेल
तेल उत्तम होता है और ब्रेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। मतलब अगर तुम्हें ब्रेचन कराना है तो उसके लिए सबसे उत्तम तेल तो एरंड का हो जाएगा, और वैसे स्थावर तेलों में तिल का तेल सबसे उत्तम तेल वैसे है। ठीक है। जैसे यहाँ पे और देखो, एरंड का तेल कटु, उष्ण तथा वातनाशक और गुरु होता है। जो एरंड का तेल है वो क्या है, वो एरंड का तेल जो है वो कटु है, उष्ण है, मतलब देखा मैंने कहा था ना कि उसका उष्ण भी होता है, ऐसे तिल का भी होता है उष्ण, वातनाशक और गुरु होता है। यदि और जैसे वात और कफनाशक, कफ विनाश करेगा, वात विनाश करेगा, गुरु होता है। यदि कषाय मधुर और तिक्त रसयुक्त पदार्थ से युक्त करके प्रयोग किया जाए तो पित्त नाशक भी होता है। इसमें क्या बोला है, यदि कषाय मधुर और तिक्त रस युक्त, यदि कषाय और मधुर और तिक्त रस युक्त पदार्थों से युक्त, मतलब उसमें और इन पदार्थों में उसको मिला दिया जाए तो वह पित्तनाशक भी हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, ये तो पूरा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया कि उसकी क्या क्या योनियां हैं स्नेहन की। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं स्नेहन के कितने भेद प्रकार होते हैं। तो स्नेहन के 4 प्रकार हैं। तुमने महास्नेह पढ़ा होगा, चतुर्वेद स्नेह पढ़ा होगा, घृत तेल वसा मज्जा, मतलब घी से, तेल से और वसा से और मज्जा से, ये 4 स्नेह सभी स्नेहों में उत्तम माने गए हैं। ये सभी स्नेहों में उत्तम माने गए हैं। और इन चारों स्नेहों में भी सबसे उत्तम घृत है, मतलब घी सबसे अच्छा स्नेहन करता है, क्योंकि यह संस्कारों से दूसरों के गुणों को अनुव्रत कर लेता है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये मतलब खुद के तो गुण रखेगा, प्लस में जिसके साथ उसका संस्कार करेंगे तो उसके भी गुण ये ग्रहण कर लेता है, इसलिए सबसे अच्छा स्नेहन बोला गया है। तो हम आगे की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। अब यहीं तक का चैप्टर।